बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा है, भाई सादिया क्या हुआ आपकी गैस के बिल का? तो जनाब मैंने कहा आप उनको इन्फॉर्म करूँ, जहाँ इतना रोना धोना मचाया था वहाँ खुशखबरी सुनानी भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम सो हैप्पी कि सुई सदरन वालों ने इस बात का नोटिस लिया, वो मेरे घर आए, उन्होंने सारा चेक किया जो कि लीकेज नहीं थी, पर यकीनन हमारी जो लाइन है वहाँ कहीं एरिया की कहाँ कोई लीकेज का सिस्टम था, उसको भी अब वो जो है वो देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुई सदरन का। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ के हेल्प किया और ये भी बताया कि 90 यूनिट तक आपके क्या प्राइसेस होते हैं, और 90 के बाद जैसे ही यूनिट बढ़ता है यानी कि 91 पे भी जाता है तो वो शायद ओबरा की तरफ से एक कुछ पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर जो है वो 5000 प्लस हो जाता है। तो ये भी एक हैरान सी बात है। आप लोग जो लोग यूज़ करते हैं तो प्लीज़, क्योंकि मैंने बताया मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब गैस हटाऊँ और उसकी जगह सिलेंडर रखूँ, मुझे डर लगता है सिलेंडर रखते थे। मेरे हस्बैंड बहुत घबराते हैं, कहते नहीं नो सिलेंडर नहीं, मैं अपनी बीवी बच्चे भी ये जो है ना ये वाली चीज़ नहीं दे सकता, क्या इस चीज़ की इजाज़त, तो इसलिए तो जनाब ये बताना था आपको उस वक्त की वीडियो का। बारहा मैं आप लोगों से एक बात कहती रही हुई है कि देखिए वीडियो जो भी मैं इस वक्त भी जो बोल रही हूँ ये मेरे अपने जुमले हैं, मुझे पर ना किसी ने कोई गाना किया कि मैं बोलूँ, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं मत बोला करो, डरा करो आज के दौर में। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि खुदा का शुक्र है ना तो मुझे किसी की कॉल आई, ना ही किसी ने मुझे डराने की धमकी दी, ना ही मुझे किसी ने खामोश रहने की धमकी दी, बल्कि कुछ ऐसे मौजूद लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक जो है वो हुकूमती हवाले से भी रहा। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बहुत अरसे बाद हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो दिल से निकली, और आपने दिल से जो बात की, आपका मकसद जो था वो एक्चुअली हुकूमत को से बात करना था, और हुकूमत हमारे माँ बाप की जगह होती है, जैसे हम शिकवा और शिकायत हमेशा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आज एक और शिकवा लेकर मैं अपनी हुकूमत के सामने आई हूँ, और वो शिकवा ये है कि अभी कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने पेट्रोल बम गिराया हमारी लोगों के ऊपर। होता क्या है, जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपने देखा होगा कि बाकी तमाम जो अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश, उनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब 400 के जो पेट्रोल गया तो चीज़ें उस हिसाब से बढ़ी, किराए भी उस हिसाब से बढ़े, लेकिन अब आपने पैसे कम भी कर दिए, तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? मैं ज़रूर चाहूँगी ये पूछा अपनी हुकूमत वक्त से कि कोई चेक एंड बैलेंस है कि जब चीज़ें कम होती हैं यानी कि पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं तो कोई उनसे भी पूछे कि भाई आपने जो पैसे बढ़ाए थे उस वक्त के हिसाब से अब आपने पैसे कम किए। जैसे एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, कराची में पानी नहीं आता, टैंकर डलता है, तो टैंकर की एक प्राइस थी 14,000 का, आपको 3,000 गैलन मिल जाता, उसको डबल कर दिया एकदम से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताइए, जो आप मुझसे डबल पैसे ले रहे हैं इसका रीज़न क्या है? ठीक है, जब पैसे बढ़ते हैं तो बात तो समझ आती है, लेकिन जब पैसे कम होते हैं तब तो आपने कभी नहीं कहा कि बाजी हम पैसे कम करें, क्योंकि अब जो है हालात भी नॉर्मल हो गए हैं और पैसे भी कम हो गए। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने तौर पे सवाल करना शुरू करें। ऐसे ही सब्जी वाले से भी पूछें जो आपको सब्जी डबल दामों में दे रहा है, क्या वो 1-1 किलो करके मार्केट से लेकर आता है, सब्जी मंडी से 1 किलो ला रहा है, 2 किलो ला रहा है, और फिर आपको वो तो एक दफ़ा जाके एक दफ़ा ही अपना पेट्रोल का या डीजल का खर्चा करके ढेरों चीज़ें लेकर आ रहा है, और उसके बाद वो हमें किलो किलो के हिसाब से जब चीज़ें बेच रहा है तो हर उसमें वो मुनाफा हासिल कर रहा है। तो प्लीज़ इस बारे में भी आप लोग ज़रूर बात करें। हर बार हमारी हुकूमत गलत नहीं होती या हुकूमत के फैसले किए गए गलत नहीं होते, लेकिन उन फैसलों के ऊपर जो रद्द अमल सही नहीं हो रहा होता तो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। मैं बारहा कहती हूँ आप लोगों का सवाल करना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग नहीं करते। अब पंजाब हुकूमत को मैं सलाम पेश करूँगी एक दफ़ा फिर कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, उन्होंने जितनी जो सहूलतें, अब आप देखिए मोटर बाइक के लिए उन्होंने कहा कि जी जो सब्सिडी है वो 1000 रुपीज़ है कि आप 20 लीटर अगर पेट्रोल डलवा रहे हैं जो लोग डेली का, उनको 100 रुपये पर लीटर जो है वो डिस्काउंट मिलता जाएगा। वेरी गुड। हमारे साहब ने क्या किया, हमारे साहब ने कहा 15 दिन के बाद वो पैसे मिलेंगे। तो भाई वो जो 15 दिन के बाद मिलेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वही वाली बात होगी कि वो 15 दिन के बाद किसको मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बेनज़ीर हेल्थ कार्ड था, तो मुझे तो आज तक आप यकीन मानिए मेरे पास जितने भी हाउस हेल्प हैं उन्होंने आज तक, मैं हर बार उनसे पूछती हूँ कभी तुमको बेनज़ीर हेल्थ कार्ड से पैसे मिले, वो नहीं मिले। तो जिस कराची में रह के बंगाली हो गया, क्रिश्चियन हो गया या भाई दूसरी कम्युनिटी होगी, उनका आईडी कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है वो आईडी कार्ड बनवा के आपके उस मंसूबे में रजिस्टर अपने आप को करवा सकेंगे जहां आप उन्हें 15,000 रुपये या 20,000 रुपये महाना दे सकेंगे? कैसे? ज़िंदगी आसान करें, जैसे पंजाब हुकूमत ने की कि जी अगर 20 लीटर पेट्रोल डल रहा है तो 100 रुपये का जो है वो सीधा सीधा आपको जो है उसके ऊपर पर लीटर पे 100 रुपीज़ आपको सब्सिडी फ्री है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन ट्रांसपोर्ट्स को आप लोग फ्री कर दें? कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक तो रही नहीं है, उसको तो आप लोगों ने प्राइवेटली लोगों को बेच दिया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमारी हुकूमत को, ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकती है। और मैं वक्त के इस वक्त हुक्मरान जो हमारे सिंध के हैं ख़ास तौर पर उनसे मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि प्लीज़ जैसे ही अगर चीज़ें कम भी होती हैं तो ओवरऑल आटे की कीमत देखिए कहाँ चली गई। देखिए मैं बड़ी बेसिक की बात कर रही हूँ, आटा, घी, तेल, चीनी, पत्ती, ये हर घर में इस्तेमाल, दालें हर घर में इस्तेमाल होती हैं, सब्जियाँ होंगी, तो इनके ऊपर तो कोई नज़र रख सकता है कि इन
इनकी जो प्राइसेस एकदम से ऊपर गई, जो 400 के हिसाब से गई थी, अब वो 400 पे फिक्स हो गई है, लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हुआ उसके बाद, लेकिन प्राइसेस नहीं फिक्स है। तो इस हवाले से भी चीज़ों को थोड़ा देखा जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। प्लीज़ मैं तो बार बार अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ आप वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिन्होंने कहा कि सादिया तुमने जुर्रत दिखाई, तुमने बात की, सिर्फ बात जुर्रत नहीं होती, बात हिम्मत की नहीं होती। हम जिनके मानने वाले ना, वो वक़्त यज़ीद के सामने खड़े हुए थे। अगर वो वक़्त यज़ीद के सामने खड़े हुए थे और करबला सज गई थी, तो आज देख लीजिए यज़ीद को कोई नहीं जानता, लेकिन इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनको सब जानते हैं। हम उनके मानने वाले हैं, रसूल खुदा के नवासे को सब जानते हैं। तो फिर इस वक्त के दौरे हुकूमत से क्यों, और ये तो हमारे अपने हैं, इनसे क्या डरना, ये सब हमारे अपने हैं, इनको हम वोट देकर लेकर आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज शऊर, इतना शऊर आ चुका है सोशल मीडिया के हवाले से भी, इतनी चीज़ें कि अब वो भी जानते हैं कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी हमारे आसिम मुनीर साहब से भी कि प्लीज़ आप आइए, आप ज़रूर देखिए, थोड़ा सा आप भी नज़र रखिए इन चीज़ों के ऊपर जाके। हम सब जानते हैं कि खित्ते किसी पर क्या हालात है, कितने बुरे हालात है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सालसी की कोशिश करें कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो बीच में अमेरिका, ईरान और इसराइल, लानत हो इसराइल के ऊपर, कि उनके दरमियान कोई सालसी का किरदार अदा करे, लग रहा है। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जो हमारे मुल्क की सख्त सूरत हाल है उस पर भी आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। जो कि मैं मीटिंग्स में आपको देखती हूँ, आप हर मीटिंग में होते हैं, हमारे सदर साहब ने मीटिंग बुलाई, इजलास किया फौरी तौर पर, तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ, ऑफ कोर्स हर शख्स ये चाहता है आगे आने वाले दौर में, फिर इलेक्शन सर पे खड़े हैं, तो चीज़ें तो सबने ही बेहतर करनी है अपने तौर पे। अब आप देखें कोयटा में जो है वो उन्होंने कहा कि हम जितने भी इस वक्त की सहूलतें दे सकते हैं अपनी आवाम को दे रहे हैं। उन्होंने भी फ्री ट्रांसपोर्ट की, लाहौर में भी फ्री ट्रांसपोर्ट की। अब खैबर पख्तूनख्वा का भी सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, मुझे इसलिए मैं उस बारे में बोलूँगी नहीं, लेकिन सिंध का जहाँ तक मैं कहती हूँ तो वहाँ वो यही है कि जी आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ ID कार्ड बनवाना इतना मुश्किल है, वहाँ कैसे आपको कोई रजिस्टर करवा सकेगा? मेरे घर में 2 क्रिश्चियंस लोग काम करते हैं, अब तक उनका ID कार्ड नहीं बना, चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर कैसे वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं? और ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, वो तबका क्या हम पिस रहे हैं? तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, वो हर जगह टाइम से पहुँचते भी हैं। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी मेयर साहब, आप जाइए, आप देखिए कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई भी हैं तो क्यों नहीं अशे खुर्दनोश की चीज़ें नीचे आई, क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई एक एक दिन में तो नहीं 1-1 किलो उठा के ला रहे, ये तो बल्क में चीज़ें लेकर आ रहे, एक दफ़ा से ला रहे, लेकिन हमें क्यों फिर हर बार उसका उतना नुकसान उठाना पड़ा है? तो बस आज की यही बात थी, आपसे करनी थी। उम्मीद करती हूँ आज मेरा लहजा भी आपको बुरा नहीं लगा होगा, मेरी बात करने का अंदाज़ भी आपको बुरा नहीं लगा होगा। लास्ट टाइम के लिए मैं फिर माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त का गुस्सा था, वो उस वक्त की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस तरह बात। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, और वो हमेशा मैं हूँ ऐसी ही, जो मेरे अंदर होता है वो मेरे बाहर ही होता है, मैं छुपा नहीं सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जितनी भी बातें हैं वो मेरे वक्त के जो लोग इस वक्त वो लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो यकीनन सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तब जब आप सब मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। प्लीज़ जुड़िए, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, ताकि हम अपने हुक्मरानी को खिला सकें और उन्हें बता सकें कि हम तकलीफ में हैं। अगर हम तकलीफ में हैं तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो माँ बाप कभी खुश नहीं रहते जिनके बच्चे तकलीफ में होते हैं। अगर आपने अपना बच्चा समझते हैं तो फिर आपको भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना हम सबसे दर्द होता है। हमेशा की तरह अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।